बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया ने गुज़िश्ता रात देखा कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला मुल्जिम शहबाज शरीफ कौम से खिताब कर रहा था, वो भी टेली प्रॉम्प्टर्स को देख देख कर, जिसकी विजुअल भी इनके किसी पटवारी ने बनाई थी। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इनका लीडर इस विजुअल के नतीजे में एक्सपोज हो सकता है। खिताब में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और इमरान खान का रट्टा लगाया जा रहा था। तकरीर में ना तो कोई आगे का लाए अमल था और ना ही कोई उम्मीद की किरण। सिर्फ ये कहकर जान छुड़ाई गई कि आगे मजीद मुश्किल फैसले करने हैं, यानी पेट्रोल समेत कई अशिया की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है और तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल दी गई। ये इनकी तकरीर का लुबे लुबाब था। जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से जो अगला बजट पेश करने की बात की गई, इससे असल कहानी खुलकर सामने आ रही है। इमरान खान को मैसेज दिया जा रहा है कि न्यूट्रल्स नहीं रहे, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इन्हें हासिल है। अब ये अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर नहीं जाएंगे, जबकि पूरी तरह मैच फिक्सर्स की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं। इमरान खान से इलेक्शन छीनने के लिए घनाउना खेल शुरू किया जा रहा है और रातों रात नैब पर बड़ी वारदात भी हो चुकी है और यहाँ से असल लड़ाई शुरू होने जा रही है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त कौम को तकरीबन 550 अरब का टीका लगने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त गुलामों की हुकूमत कायम है। गुलामों को हुक्म दिया गया है कि खबरदार आपने रूस से तेल मत लेना, वरना आपको बाहर मुल्कों में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मजाक उन्होंने ये किया है कि अवाम की जेब से 550 अरब निकाल कर इन्हें 28 अरब का रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, जिस पर चंद मीडिया चैनलों ने काफ़ी भंगड़े डाले। ये वही मीडिया चैनल हैं जिन्हें आजकल अरबों के फंड्स भी दिए जा रहे हैं ताकि इमरान खान की किरदार कुशी की जाए। अब जाहिर है कि इतनी खतीर रकम के हुसूल के लिए कौम को महंगाई के टीके तो लगने हैं, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत का अब तक का बड़ा कारनामा यह है कि इसने नैब का कानून बदल दिया है। नैब कवानीन पर हमला करके असासों की तारीफ बदल दी गई है, जिसके तहत बेनामी असासे रखने वालों पर अब हाथ नहीं डाला जाएगा, इल्ला ये कि इसके हवाले से ठोस और यकीनी सबूत मौजूद हों। और वो सबूत कभी भी नहीं मिलने, क्योंकि बेनामी रखने वाले इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इसका सबूत वगैरह कुछ नहीं मिल पाता। चुनाचा अब असासे सिर्फ उसी को माने जाएंगे जो बराह रास्त उस शख्स की जाती मिल्कियत में हो। बीवी बच्चों और ख़ानदान वालों के नाम जितने भी असासे हैं, उन्हें इसकी मिल्कियत नहीं समझा जाएगा, जिसके बाद अब लूट मार करने वाली माफिया को खलासी दी जाएगी। यही नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत में जो भी करप्शन होने जा रही है, उसको ये कानून अब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने जा रहा है। जबकि इसके बाद अगला मरहला चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का है। शहबाज शरीफ और राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं, ये दोनों मिलकर चेयरमैन नैब लगाने जा रहे हैं। यानी ये वक्त भी आना था कि शहबाज शरीफ जिस पर 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और राजा रियाज मुनहरिफ रुकन जिसने पार्टी से गद्दारी की, अब ये दोनों मिलकर चेयरमैन नैब लगाने जा रहे हैं। राजा रियाज जहांगीर तरीन ग्रुप का आदमी है। ये वो ग्रुप है जिसने शहबाज शरीफ का साथ दिया। अब यही ग्रुप अपोजिशन का रोल निभा रहा है, यानी टोटल ऊपर से नीचे तक मुकमुका बंदर बांट गठ जोड़ का बाजार गर्म है और पूरी तरह इलेक्शन से पहले अपने अपने एम्पायर खड़े किए जा रहे हैं। इदारों में मनपसंद तकर्रुरियां करके मैच फिक्सिंग की मुकम्मल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्शन इनके बस की बात नहीं रही। इमरान खान को चित करना अब मुमकिन नहीं रहा। न्यूट्रल एम्पायर का वजूद खत्म हो चुका है। स्पॉट फिक्सिंग के माहिरीन की खिदमात हासिल की जा रही हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को फारिग कर दिया गया है। इनको वोट के हक से महरूम कर दिया गया है। इमरान खान ने इसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और अदालतें पाबंद होती हैं कि बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जबकि हालिया फैसले के बाद चंद ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से ये तक कहा गया कि पहले हम बैंक के जरिए भेजते थे, अब हम हुंडी के जरिए पैसा भेजा करेंगे। यानी इम्पोर्टेड हुकूमत के हालिया फैसले के जवाब में अब ओवरसीज की जानिब से ये रद्द-ए-अमल आ रहा है जो यकीनन मुल्क व कौम के मफाद में नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है कि वो तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं जिससे इमरान खान के लिए इलेक्शन में जीत की राह हमवार हो। और बाहर चूंकि धांधली करना इतना आसान नहीं है, इसलिए भी इन्हें खौफ है कि बाहर के वोट इमरान खान के लिए फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है कि अगर वो इलेक्शन में नहीं जीतती तो इसका बदला किसी तरह पाकिस्तान और रियासती इदारों से लिया जाए, और माशी बदहाली की सूरत में ये बदला लिया जा रहा है। नाज़रीन कराम, अब सूरत हाल ये है कि एक जानिब इमरान खान ने अल्टीमेटम दे रखा है, साथ ही इम्पोर्टेड हुकूमत ने इत्तेहादियों का इजलास तलब करके ये मुश्तरका बयान दिया है कि हम अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जबकि साथ ही इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दे दी है जो इमरान खान के नुमाइंदों से बात करेगी।
लेकिन इसके साथ ही अहम खबर यह है कि इमरान खान ने अब सख्त तरीन लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू कर दी है। अब की बार लॉन्ग मार्च ज्यादा सख्त और मुनज़्ज़म होने जा रहा है। घी को टेढ़ी उंगली से निकालने का फैसला भी हो चुका है। इस दौरान इमरान खान अब पेशावर में ही मुस्तकिल पड़ाव डालने जा रहे हैं। वजह इसकी यह है कि इस्लामाबाद इमरान खान के लिए सेफ नहीं रहा। इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है कि जैसे ही इमरान खान इस्लामाबाद आएँ तो इन्हें नज़रबंद कर दिया जाए या इनकी नकलो हरकत महदूद कर दी जाए, और सिक्योरिटी का भी बड़ा मसला है। इसीलिए इमरान खान पेशावर ही में क़याम करेंगे जहां इनकी हुकूमत है, और वहीं से अगली तहरीक का ऐलान भी किया जाएगा। जबकि इमरान खान ने पेशावर में कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है जहां मजीद फैसले लिए जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत पूरी तरह अपने एम्पायर खड़े करने जा रही है, और पहले ही तमाम मुल्जिमों को नैब से पूछे बगैर ECL से भी निकाल दिया गया है। मंशियात फरोशों से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जिमों तक सबको ECL से निकाल दिया गया है, जिस पर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये सब क्या हो रहा है। FIA से लेकर नैब तक सबको काबू में करके मुल्जिमों को ECL से निकाला जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र हुकूमत से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट को ये बयान देना पड़ा कि बादी नज़र में ये सब कुछ मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए किया जा रहा है, जबकि अदालत ने यह भी सवाल उठाया है कि जिन लोगों ने ECL से नाम निकाला वो तो खुद मुल्जिम थे, मुल्जिम कैसे अपने नाम निकलवा सकते हैं, और कहा है कि कोई भी मुल्जिम बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखना यह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत कहाँ तक कंट्रोल में आती है। नाज़रीन कराम, जब तक इनके पास एग्जेक्टिव पावर है ये कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एग्जेक्टिव पावर नहीं है, अदालतों की अपनी लिमिट है। वो अलग बात है कि इमरान खान के मामले पर अदालतों ने एग्जेक्टिव के इख्तियारात भी अपने पास रख लिए थे। अब तो मामलात इंतहाई संगीन हो चुके हैं। इस मौके पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन देना किसी सूरत भी काफ़ी नहीं है, ये एक्शन का वक्त है। इस मुल्क में इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिस पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी, इसकी फाइलें एक दिन पहले बदली गई, और हल्फ लेने के बाद FIA के प्रोसिक्यूटर अदालत को लिखते हैं कि हमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की पैरवी नहीं करनी। हमारा ख्याल है कि इनको मुकदमात से बरी कर दिया जाए। इससे बड़ा अखलाकी, आईनी और कानूनी जुर्म और क्या हो सकता है। FIA के अफसरान को धमकियां दी गईं, इनके तबादले करवाए गए, एक को कराची ट्रांसफर कर दिया गया, दूसरे को अस्पताल भिजवा दिया गया, और यूं मुकदमा दबाने की कोशिश की गई। अब जो FIA का नया प्रोसिक्यूटर लगाया जा रहा है, इसके बारे में भी इतला है कि इसका ताल्लुक नवाज शरीफ के वुकला चैम्बर से है, यानी वुकला का वो चैम्बर जो नवाज शरीफ के लिए केसेस लड़ता रहा। अब उन्हीं में से किसी एक का इंतखाब करके FIA का प्रोसिक्यूटर लगाया जा रहा है, जबकि नैब ने अदालत में बयान दिया है कि इनसे पूछे बगैर ECL से नाम निकाले जा रहे हैं, यानी अमलन सब इदारों को यरगुमाल बना लिया गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने से चंद लम्हे कबल इदारों को यरगुमाल बना लिया गया था, और अचानक से FIA और हुकूमत के अराकीन के नाम ECL में डाले गए थे, और आज तक ये पता नहीं चल सका कि उस वक्त की हुकूमत के नाम ECL में किसने डलवाए। शहबाज शरीफ की करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने शहबाज के आने से पहले ही इसके हुक्म को मानना शुरू कर दिया था। ये असल में उस वक्त की सिविल इंतजामिया की हुकूमत के खिलाफ बगावत थी, जिस पर इन्हें सख्त तरीन सजाएं होनी चाहिए। दरअसल इम्पोर्टेड हुकूमत जिसे इक़्तिदार पर मुसल्लत किया गया है, इसमें उस ब्यूरोक्रेसी का भी हाथ था जिसे डील के तहत खरीदा गया, और ऑपरेशन रिजीम चेंज की आड़ में इन्हें इस्तेमाल किया गया, और पूरे निज़ाम को इमरान खान के खिलाफ यूज़ किया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत में आने से पहले जब इनके हुक्मनामे चल रहे थे, अब तो इनकी हुकूमत आ चुकी है। अब इन्होंने इदारों का क्या हाल किया होगा। यानी एक किस्म की ये एमनेस्टी स्कीम लॉन्च हो चुकी है, और मुल्जिमान को छूट देने के लिए कवानीन में चेंजिंग की जा रही है। इस सूरत हाल में अदालत ने FIA और नैब से कहा है कि वो हर सूरत रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट करें। रिकॉर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए, और लिख कर जमानत दें कि ये रिकॉर्ड महफूज है, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसका क्रेडिट अवामी लॉन्ग मार्च को भी जाता है, जिसके प्रेशर में आकर अब इदारे भी हरकत में आ रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।